हैरानपुर गांव में शबीर नाम का एक चोर रहता था। जंगल से आते जाते लोगों को लूटना इसका खानदानी काम था। फिर एक दिन इससे बीवी कहती है, अरे आज आपका जाने को क्या मन नहीं है? 2 दिन से तो खाली हाथ आ रहे हो। देखो अब दोपहर हो गई है और लोगों के आने का वक्त भी हो गया है। अरे बेगम, अभी तो सिर्फ 2 दिन ही गए हैं, मुझे बस जा रहा हूँ। हमें इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। जब थोड़ा वक्त गुजर जाए लोग वापस आएंगे और इस वाक़ये को भूल जाएंगे। हमें देखकर काम करना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको पता है नुकसान भी हो सकता है। और हाँ सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे लिए बालियां लेकर आओ, और तुम अब तक नहीं लेकर आए। अरे बेगम, मैं थोड़ी पर घर पर बालियां बनाता हूँ। मुझे अभी तक ऐसे लोग मिले ही नहीं हैं जिन्होंने बालियां पहनी हुई हों। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। फिर शबीर चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ता है। और जंगल में जाकर एक दरख्त के पीछे छप जाता है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, संभल कर जाना। ठीक है, मैं अब तक बहुत बार इस रास्ते से आ चुका हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर रमजान वहां से निकल पड़ता है। शबीर जो कि एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, रमजान को देखते ही वो सामने आ जाता है। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जो भी कीमती चीजें हैं, पैसे, मोबाइल, जो भी है, निकाल कर मुझे दे दो, वरना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझ गरीब के पास क्या होगा। फिर शबीर इससे पैसों का भरा हुआ थैला छीन लेता है। अरे भाई, खुदा का वास्ता है, ये पैसे मुझे वापस कर दो। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए ये पास वाले गांव से कर्जा लिया है। अगर ये पैसे मुझे आप नहीं दोगे तो मेरी बेटी की शादी रख जाएगी। मेरे साथ झूठ मत बोलो, क्या तुम अपनी मजबूरी दिखाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अब जाओ, अपना काम करो। फिर वो डर के मारे वहां से चला जाता है। फिर शबीर अपने घर चला जाता है। बेटा शबीर, आप 2 दिन से खाली हाथ आ रहे थे, लगता है आज तुम्हें कुछ पैसे मिल गए हैं। जी अबू, आज बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है। एक ऐसा आदमी था जो पास वाले गांव से कर्ज लेकर आ रहा था, मैंने इसे वो छीन लिया है। अरे बेटा, तुम क्यों लोगों को परेशान करते हो? वो बेचारा पहले से ही पास वाले गांव से कर्ज लेकर आ रहा था और तुमने उसे वो भी छीन लिया। जब आपने मुझे चोरी करना सिखाया था, क्या चोरी करना बुरी बात नहीं है? बड़े आए, अब मुझे समझाने वाले जाएं यहाँ से और अपना काम करें। मुझे अपना काम करने दीजिए। फिर वो घर के अंदर चला जाता है। ये लो बेगम, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, रख लो और अब मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने देना। मुझे बार बार परेशान न करना। ये बात तो ठीक है। बाहर ये अबू से क्या बातें कर रहे थे? क्या वो भी आपसे पैसे मांग रहे थे? पैसे नहीं मांग रहे थे, बल्कि ये कहते थे कि चोरी करना छोड़ दो, ये गलत बात है। उन्होंने भी तो चोरी करना अभी छोड़ा है, जब वो बूढ़े हो गए हैं और उनको अब ये गलत लगने लगा है। अब आपको कहते हैं कि चोरी छोड़ दो, तुम उनकी बातों पर ध्यान न देना और अपना काम करना। उन्होंने तो कहते ही रहना है। फिर कुछ दिनों के बाद शबीर दोबारा से चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। वो जंगल में इसी दरख्त के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जब शबीर वहां पर खड़े होता है, तभी अचानक से वहां पर एक भूत आ जाता है। लगता है आप यहाँ चोरी करने के इरादे से खड़े हो। तुम्हें इससे क्या मतलब है? और तुम हो कौन? और मैं तुम जैसे भूत वगैरह से डरता नहीं हूँ। मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक समझदार भूत हूँ। बताओ, तुम लोगों को इस रास्ते से आते जाते हुए क्यों लौटते हो? क्यों उनसे पैसे गहने लौटते हो? क्यों चुराता हूँ मुझसे? मेहनत करके पैसे नहीं कमाए जाते,
और न ही मेहनत में ज्यादा पैसा पड़ा है। मैं ये पैसे इसलिए चुराता हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने घर वालों को दे सकूं और उन्हें खुश रख सकूं। अच्छा, क्या तुम अपने परिवार को खुश करने के लिए इतने गुनाह कर रहे हो? हर गुनाह की सजा होती है। मैं इन तमाम चीजों पर यकीन नहीं रखता। ये गुना कुछ भी नहीं होता। जो आज आपको मिला है वो आपका है, और जो कल किसी और को मिलेगा वो इसका हो जाएगा। अच्छा, मुझे अब समझ आ गई है। तुम ये सब कुछ अपनी बीवी बच्चों को खुश करने के लिए करते हो। जिस तरह तुम पैसे और गहने अपने बच्चों को देते हो और वो खुश होते हैं, इसी तरह अपने गुनाह भी उन्हें देकर देखो, वो आपसे गुनाह नहीं लेंगे। मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर तुम गुनाह देने की बात करते हो तो वो गुनाह मुझसे जरूर लेंगे। ऐसी बात है तो अभी घर जाओ और उनसे जाकर पूछो, फिर तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। इस दिन शबीर खाली हाथ ही घर को चला जाता है। घर जाकर वो अपनी बेगम से कहता है, देखो मैंने आपकी खुशी के लिए बहुत गुनाह किए हैं। अब मैं चाहता हूँ जिस तरह हमने खुशियां बांटी हैं इसी तरह उन गुनाहों को भी बांट ले। अरे, मैं तुमसे गुनाह क्यों बांटूं? तुम्हारा काम है बीवी और बच्चों की जरूरियात पूरी करना। मैंने तुमसे थोड़ी कहा है कि चोरी करके जरूरियात पूरी करो। आप मेहनत क्यों नहीं करते? बेशक आप मेहनत करके जरूरियात पूरी करो। मैंने तुमसे थोड़ी कहा है कि लोगों की मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाओ। गुनाह भी तुमने किया है और इसका अंजाम भी तुम ही भुगतोगे। मुझे इससे क्या मतलब है? फिर वो फौरन जंगल की तरफ चल पड़ता है। इतना जल्दी वापस आ गए? बताओ, क्या उन्होंने तुम्हारे गुनाह ले लिए हैं? मुझे अब तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ आ गई है। वो कहते हैं हमारी जरूरियात पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे चोरी करके पूरी करो या मेहनत करके पूरी करो। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि गुनाह किसी के कोई भी नहीं लेता। जो गुनाह करता है उसे खुद ही उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। अब तुम ये काम छोड़ दो और मेहनत मजदूरी करो करके अपने घर वालों का पेट पालो, और उस तरह अब तुम अपनी अच्छी जिंदगी गुजारो। फिर इस दिन के बाद शबीर चोरी करना छोड़ देता है और अपनी मेहनत करना शुरू कर देता है।